in heaven, we thank you this morning for this time again. दोबारा इस समय और हम सबको आपके हजूरी में चढ़ाते हैं प्रभु। सभी बात, सभी पढ़ाई, सभी अध्ययन, सभी कोशिश से आपका महिमा बने, आपके करीब ही हम आ सके, आपका वचन और आपका प्लान हम हमारे लिए और समझने वाला बात बने। प्रभु यही हम चाहते हैं और विनती करते हैं पिता कि हमें आप ग्रहण कर इस सुबह। हमारे पाप अधर्म जो भी है, जैसी भी आया है, हम सबको आप कृपा कर यीशु मसीह अपने पुत्र के लहू से धो डाल प्रभु, और आपके कृपा और अनुग्रह और आपके अभिषेक के अंदर हम सबके रखे प्रभु। इस सुबह भी एक आशीषित सुबह समय बना दे प्रभु। आपका महिमा, आपका प्रशंसा, आपका जय जयकार हम इस सुबह चाहते हैं और करते हैं प्रभु। सब प्रार्थना और विनती मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और प्रभु जी फिर भी हम याद करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो बीमार हैं। आज सुनते हैं सूर्य दाजू काफ़ी कमज़ोर हुआ है, पर ये भी सुनता है कि वो कल परसों से अच्छा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं उनकी अवस्था के लिए और विनती करते हैं प्रभु, जो भी बातें से वो बीमार है और वो जो रिकवरी में है प्रभु, पूरा रिकवरी उनको दे और आपका कृपा और अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर रख दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं उपासना और शारण के लिए भी, सुनते हैं कि वो दोनों चंगा हुआ है, भला हुआ है। प्रभु प्रोटेक्शन दे, कृपा कर, और उन सब की अच्छाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे अपने बच्चों को, सारा संसार में जो गरीब दुखी है, जो जिसका बहुत खराब दौर चल रहा है प्रभु, उन सब को देख ले प्रभु और कृपा कर इस संसार पर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So yes, even Sharon and उपासना अच्छा है, सुन रहे हैं। The other news is हन्ना थापा, पूर्णिमा थापा, वो भी फूफी हो गई। फूफू भएछ, उसको भाइ अनि बुहारीलाई एउटा छोरीको आशिष मिलेछ। सो पूर्णिमालाई फोन गरेर खुसी बनाउनुहोस् है सबैजनाले। ओके, सो आज सुबह हम रिफर करेंगे प्रकाशित वाक्य 11 का बातें के लिए। ओके, प्रकाशित वाक्य 11। नाउ हम लोग ने पढ़ा प्रकाशित 11 में कि 1,02,060 दिन और 42 महीना का समय का अंदाज वहां पर दिया है, राइट। और मैंने बोला कि ये जो 1,02,060 दिन या 42 महीना, दोनों का मेजर है 3.5 साल, 3.5 years, 3.5 years। बहुत साल आगे मैंने ब्रदर लांस को पूछा था, अपना पास्टर को, कि क्यों ऐसे लिखा गया है कि एक जगह में महीना और एक जगह में दिन को गिना गया है। और उन्होंने उस टाइम मुझे ये बहुत आगे का बात है, उन्होंने कहा कि एक्चुअली एवरी डे जो ये दो प्रचारक लोग मूसा और इलाइजा के अभिषेक से जो प्रचार करेगा, याद कीजिए मैं कह रहा हूं कि मूसा आने वाला नहीं है, इलाइजा आने वाला नहीं है। याद कीजिए, कोई प्रचारक लोग और चर्चेस ये विश्वास करते हैं कि सच में मूसा और इलाइजा आएगा। नहीं, इलाइजा का अनॉइंटिंग ही दूसरा टाइप का था। जैसे इलाइजा का अनॉइंटिंग जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर आया, और आने वाले समय में भी इज़राइल में देखिए, ये देश 2000 साल के बर्बादी के बाद इकट्ठा हुआ है। ये देश
2000 साल के बर्बादी से दोबारा इकट्ठा हुआ है। अब एक तगड़ा देश है और एक मजबूत देश है और एक कंट्रीब्यूटरी देश है। इन देश का जो आविष्कार है, इन देश का ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन और जो भी बातें इन देश में आविष्कार किया है, बनाया है, the world has benefited in the field of agriculture. So आज 2000 साल के बाद में हम ये देश को इकट्ठा देखते हैं। सारा संसार इन देश के उपलब्धियों से आशीषित है, बेनिफिट मिला है सारे देशों को, सारा संसार को। Now the point is, it is not just for that कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन में संसार को लीड करने के लिए परमेश्वर ने इन देश को वापस लाया, ये बात नहीं है। रिमेंबर, जब यीशु मसीह क्रूस अपने कंधे में उठाकर जा रहे थे तो जेरूसलम के जब उस गलियों से वो होके जा रहे थे तो लोग और स्त्री लोग उनका जो दुख, उनका जो संकट देख के रोने लगा और उनका रोना बहुत दर्दनाक था शायद। और यीशु ने पलट कर उनको कहा कि वीप नॉट डॉटर्स ऑफ जेरूसलम फॉर मी, मेरे लिए मत शोक करो, मेरे लिए दुखी मत हो, पर जानो कि जेरूसलम और इज़राइल के लिए तुम लोग रोना और बिलाप करना बोल के यीशु मसीह ने कहा था ना, राइट। एंड देन जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जैसे एक मुर्गी, माँ मुर्गी अपने चिंगनिया को, अपने द चिक्स उनको बचाने के लिए कैसे मैं चाहा पर तुम नहीं चाहा बोल के जेरूसलम को डांटा। और उन्होंने कहा कि अब जब तक तुम धन्य हो, परमेश्वर में आने वाला का नाम जब तक नहीं लोगे तब तक तुम दोबारा अनुग्रह तुम नहीं पाओगे, यीशु ने कहा था। ओके, बट नाउ आज 2021 में जो हम देखते हैं, आज इज़राइल में ये सब लोग इकट्ठे होकर एक मजबूत देश हुआ है। 1948 उनका जब स्थापना का साल था, उस साल से ही सारे अरबी लोग और मुस्लिम लोग उनको बर्बाद करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको उस जगह से दोबारा भगाने के लिए बहुत बार कोशिश किया, फिर भी नहीं हो रहा है। पर देखते हैं कि समय बीतते जाते हैं और इज़राइल अपने बातों और अपने जगह और जमीन में और मजबूत बैठे हुए हम देखते हैं। Now, if God has a purpose in bringing Israel back to their land from all over the world, there must be कुछ उनके लिए कुछ एक स्पेशल काम और उनके लिए कुछ ना कुछ एक परमेश्वर का योजना होना चाहिए। और उसी योजना एक भविष्य के वाणी के तौर में हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़ते हैं। ओके, सो कमिंग बैक, देयर विल बी 2 prophets, there will be 2 preachers in Israel in the coming days, जिनके ऊपर भयानक अभिषेक आएगा। आपको याद है मूसा का अभिषेक कैसे प्रकट हुआ? कहीं वो अपनी जिंदगी बर्बाद होके कहीं उजाड़ स्थान में एक चरवाहा का काम कर रहा था। He was like a prince, एक राजकुमार की तरह था, एक राजा की तरह था, महल में रहने वाला था, पर कुछ बातें से उनका सारा परिस्थिति
उलट पुलट हो गया। अब वो एक रेगिस्तान में एक चरवाहा का काम कर रहा है और समय आया कि अब उनकी मिनिस्ट्री शुरू होना है। और जैसे वो हर दिन अपने भेड़ों और बकरियों को चराने गया था उजाड़ स्थान में, तो उन्होंने देखा एक जलती हुई एक घास, एक जलती हुई बुश पर जल रहा है, पर वो बुश खाक नहीं हो रहा है। और जब मूसा ने ये आश्चर्य दर्शन देख के नजदीक गया, तो उस घटना के अंदर से एक आवाज आया और बोला कि अपने जूतों को खोल, क्योंकि जिस जमीन पे तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। That was a special anointing मूसा के ऊपर आया, अभिषेक हुआ। ऐसे ही आने वाले दिन में भी ये दोनों प्रचारक लोग इज़राइल के सारे जो वापस आया हुआ लोग के आगे खड़े होगा, ऐसे ही अभिषेक के साथ ये दोनों खड़ा होगा, एक मोसेस और एक इलाइजा। क्यों मोसेस और क्यों इलाइजा? क्योंकि परमेश्वर ने वचन मूसा से दिया है। लोग कहता है नया नियम इज मोर इंपॉर्टेंट देन पुराना नियम, पर अगर आप नया नियम को आप याद करोगे तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित, ये 5 किताब यीशु मसीह से 12 चेलाओं से ने क्या क्या किया, पॉल का जिंदगी तक, उसका एक हिस्ट्री दिया गया है। आप उसके बाद पढ़ोगे रोमन से लेके राइट टिल जॉन, चिट्ठियां हैं जो पौलुस, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना ने विश्वासियों को लिखा। अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर को वचन समझा के परमेश्वर की इच्छा उनके आगे बता के चिट्ठियां लिखा है इन लोग ने। एंड देन द बुक ऑफ रेवलेशन इज एन एंटायर बुक ऑफ प्रोफेसी, जो प्रोफेसी का बात कहीं फुलफिल हुआ है और ज्यादातर आने वाले के दिन में फुलफिल होगा, राइट? बट देन द बेस remains the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The law shall go forth from Zion and the word of the Lord from Jerusalem बोला है। माइका में आप जब पढ़ोगे, आइजाया में जब आप पढ़ोगे, लिखा है कि the law shall go forth from Zion and the word of the Lord from Jerusalem। ये जो आज्ञा दिया है कब और किस समय का है? ये जो बातें जो माइका लिखता है और यशायाह लिखता है, ये है मिलेनियम के समय में, जब यीशु मसीह दोबारा आके जेरूशलम में सिंहासन में बैठ के राज्य करेंगे। सो दिस बुक जो हमारे साथ है, ये किताब जो हमारे साथ है, राइट टिल द मिलेनियम, ये किताब हमारे लिए लागू है। ये किताब का अलग अलग अंश हमारे मिलेनियम तक, यीशु मसीह के राज्य तक, ये किताब हम सब के लिए लागू है। ओके, सो दैट्स व्हाई मोसेस आएगा, क्योंकि उनके साथ ही ये किताब देने का बात हुआ। रिमेंबर, मैंने आपको समय समय में बताता हूं, ये बातें पॉइंट्स आप लोग को नोट करना है। लुक, मैं शेयर करता हूं जो मुझे समझ आता है, और ये समझ मेरा अपना बुद्धि और मेरा अपना लगान से मैं समझा, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो बातें मुझे प्रभु जाहिर करता है, आप लोग के आगे मैं शेयर करता हूं।
एंड इफ यू बिलीव दीज थिंग्स, और आप विश्वास करके इन बातों पर ध्यान दे के आप लागू करेंगे, तो इस परमेश्वर को आप और नजदीक और जिंदा और समझने वाला परमेश्वर आपको आप पाएंगे. नाउ रिमेंबर मोसेस, वो था बंदा जो 40 दिन और 40 रात के लिए कहां गया? सिनाई पर्वत ऊपर. भयानक परमेश्वर का एक उपस्थिति उस दिन प्रकट हुआ. पेंटिकॉस्ट के समय था, उस टाइम शवाउत के समय था, और वो गए ऊपर, और वहां से वो 40 दिन के बाद वापस आए. और 40 दिन 40 रात कोई आदमी अगर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं खाएगा, तो उनका हालत कैसे होगा? हम कल्पना कर सकते हैं, हम अंदाज कर सकते हैं. पर लिखा है कि मूसा बिल्कुल नॉर्मल होके वापस आया. उनके शरीर में कुछ कमजोरी थी नहीं, बल्कि उसके चेहरा में ऐसे चमक था, एक उजाला था कि यहूदी लोग उनको आंख में आंख मिला नहीं सकते थे. See the anointing presence, and he came down with the written word of God, Moses. Okay? इसीलिए अब इस पैरेलल को आप प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई जब शुरू हुआ, उन्होंने फर्स्ट थिंग क्या किया? 40 days 40 nights he went in the wilderness. What can you, ये जो 40 दिन जो वो उजाड़ स्थान में होके रहा, वहां पर परीक्षा हुआ उनका, वहां परखना हुआ, वो उधर भूखा आया. इस बात को, इस लंबे समय को आप किस घटना से आप मिला सकते हो? The only one thing is there in the wilderness. Everything जो परमेश्वर ने उनका दास मूसा को वचन दिया गया था, उस वचन के साथ यीशु मसीह ने अपने आप को दोबारा जांच लिया, दोबारा उन वचन से अपने आप को फेमिलियराइज किया. इट वॉज अ कंप्लीट टाइम ऑफ फेलोशिप. हिब्रू कहता है मोसेस एज द सर्वेंट ऑफ द हाउस एंड जीसस एज द सन, द हेयर. मोसेस एक दास की तरह और यीशु मसीह पुत्र, जो पुत्र अधिकार पाते हैं. ओके, सो दिस इज द अनॉइंटिंग जो मोसेस के ऊपर था. और ब्रदर्स सिस्टर्स, आप यकीन कर सकते हो कि ये जो 1260 दिन ये लोग प्रचार करेंगे, बहुत यादगार समय होगा. ऐसे यादगार उनका प्रचार होगा कि लिखा है इन 1060 दिन के प्रचार के बाद, उनकी सेवकाई के बाद, एक नया झुंड तैयार होगा प्रचारकों को. इट विल बी लाइक द स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स. और इस झुंड इज़राइल के 12 कुल के 12 हजार करके 1,44,000 प्रचारक लोग, ये मूसा और एलिया के मिनिस्ट्री के अंडर में ये 1,44,000 प्रचारक लोग रेडी होगा. और ये 1,44,000 प्रचारक लोग, क्यों प्रभु उनको ऐसे मिनिस्ट्री, ऐसे ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि रिमेंबर, अब निकट भविष्य में ये संसार बर्बादी में जाएगा. There will be earthquakes, there will be volcanoes, there will be massive destruction upon the earth. Maybe meteors आके इस धरती पर, इस संसार पर लैंड होगा. जरूर होगा, क्योंकि प्रभु ने
इस धरती को, इस संसार को सब पश्चाताप करने के लिए समय दिया, फिर भी धरती मानते नहीं है। धरती पर पाप और पाप और पाप है। प्रेम, दया, कृपा, करुणा बिल्कुल है ही नहीं। ये बाइबल इज इन अ मेस। प्लीज होल्ड इट प्रॉपर। सो इसीलिए बिफोर डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर इस धरती को बर्बाद करने के आगे ये 1,44,000 प्रचारक को सारा संसार में भेज के एक चेतावनी देंगे। ओके, सो दैट्स द फ्रूट। ये जो पहले फल, ये जो 1,00,000 ये 2 नवी के मिनिस्ट्री से होगा। नाउ 42 महीना, ब्रदर ने कहा 42 महीना इज जस्ट अनदर वे ऑफ काउंटिंग 3.5 years। 42 महीना is the later half of those 7 years. Now, इस समय को हम आज देख लेंगे कहाँ कैसे है, right? Okay. Now, sorry. Turn the Bible, the board back, please. Sorry, guys. Sorry. Now, थोड़ा आपको नोट करना पड़ेगा ये बात। बहुत सारे लोग को ये मालूम है, जिनको मालूम नहीं है या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि जो जानता है केयरलेस हो जाए बोल के, ऐसे नहीं, पर भी जस्ट नोट। ओके, नाउ सी, आप जो भी विश्वास करते हो ना, हम लोग जो भी शिक्षा समझते हैं, विश्वास करते हैं और उसमें आधार बन के हम लोग खड़ा होते हैं। फेथ इज सेंसिबल, फेथ इज नॉट ब्लाइंड। ओके, विश्वास समझ से होना है। विश्वास में कारण और रीजन आपको देखना है। और विश्वास की बातें अगर संसार में होते आप नहीं देखते हो तो वो अंधविश्वास हुआ। और बाइबल जो विश्वास के विषय में जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, बाइबल टॉक्स अबाउट फेथ दैट इज वर्केबल। इसीलिए याकूब कहता है, अगर आपका विश्वास बिना कर्म और संसार में दिखने वाले नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। नाउ सी, देयर वाज अ टाइम, सॉरी भाई, वापस से जाना पड़ने से भाई ने आज एक्सरसाइज को दरगाह सवाल। ये बोर्ड में आप जो देख रहे हो नाउ, आज का दिन तिशा बआव कहता है। टुडे इज तिशा बआव। आई डू नॉट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। ये हिब्रू का बातें हैं, यहूदी लोग का बातें हैं, और अगर हम नहीं भी कहे तो कोई बात नहीं, पर तिशा बआव जो लिखा है, राइट। नाउ ये दिन, आज का दिन 18th जुलाई 2021 इज द 9th of Av। यहूदी लोग का एक महीना है जिसका नाम है अव, और उसका 9वां दिन है, द 9th day। ओके, you know what happened in the 9th of Av, Tisha B'Av? इज़राइल में जो मंदिर बना था, पहले सोलोमन ने बनाया, उसके बाद हीरोद राजा ने दोबारा बनाया और कंप्लीट किया। ये दोनों मंदिर आज के दिन में ही बर्बाद हुआ है, आज का दिन में। दैट्स व्हाई आज यहूदी लोग फास्टिंग करते हैं, विलाप करते हैं, ये यादगार में कि कैसे कैसे 2 मंदिर इसी दिन बर्बाद हुआ था। अगेन रिमेंबर, ये को इंसिडेंस नहीं हो सकता है। TISHA
B'AV, तिसा बाव. ओके, सो आज 18 जुलाई पढ़ते हैं. हमारे आज के दिन है इजराइल में और यहूदी लोग सारा संसार में शायद दुख मना रहा होगा, शोक प्रकट कर रहे होगा, विलाप कर रहे होगा, क्योंकि बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस आज के दिन में ही दोनों मंदिर बर्बादी हुआ था. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, it cannot be a coincidence. जब सोलोमन ने मंदिर बनाया और उस मंदिर को कंप्लीट करके समर्पण किया, उस समय 7वें महीने का तिहार और चार और पर्व मान रहा था. It happened on the 7th month, यहूदी लोग का, और 7वां पर्व के समय के में वो मंदिर में समर्पण हो गया और परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर दिखा पड़ा, नॉट बाय कोइंसिडेंस. और इनका मंदिर का जो बर्बादी हुआ, तीशा बाव 586 BC पहले मंदिर, और 70 AD या 70 CE Christian the common era, the second temple. इन दोनों मंदिर दोनों टाइम इसी दिन पर मंदिर बर्बाद हुआ था. मीन्स यू कैन से गॉड knows everything and it has happened in his will. That's why इस परमेश्वर से खिलवाड़ करना, इस परमेश्वर को हल्का लेना, इस परमेश्वर का बातें को डिसमिस करना, it's very dangerous. It's very dangerous. You can fight with each other. You can say anything about each other. But about the church of God, please refrain. क्योंकि इस परमेश्वर भयानक परमेश्वर भी है, वो आग जलते हुए आग भी है. Right? Now, going back to the next part of the chart. जब पहले मंदिर बर्बाद हुआ 586 साल में, आगे में 586 BC में, 586 BC में जब पहले मंदिर बर्बाद हुआ था, नेबुकदनेस्सर राजा ने वो किया. और ये बातें हम यिर्मयाह में पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 25 अध्याय में. और यहूदी लोग को 70 साल के लिए अपने देश से निकाला गया था, निर्वास हो गया, ये लोग देश से निकाला गया. इसी टाइम में वो लोग ने वो भजन संग्रह मनाया, लिखा, by the rivers of Babylon where we sat down, yea we wept, remember when we remembered Zion. Remember that? Now उस समय जब ये लोग बाबिलोन चला गया, डैनियल भी था, इज़ेकियल भी था, शद्रक मेशक अबेदनेगो भी था. ये लोग जब देश से निकालकर कैद होके बाबिलोन चला गया, तो इन सबको मालूम था कि 70 साल के लिए हम लोग देश से निकाला गया है. ओके, अब वो 70 साल भी क्यों, आप जानते हो, आई होप. आज उस बातें पे हम नहीं जाएंगे. और जब ये लोग जेरूसलम बाबिलोन में कैद पड़ा, बाबिलोन में वो लोग नाना तरह का इन लोग ने परिस्थिति सामना करना पड़ा. और समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल होके 70 साल गुजर गए. कोई लोग था
जिनका जिंदगी ऐसे ही चल रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर कोई लोग था जो परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का वचन पर निगाह और ध्यान और मन रखते थे। They were very careful people. They were meticulous in their preparation. हर एक भविष्यवाणी का बातें, हर एक परमेश्वर के सिंहासन से जो बातें आए थे, वो सब बातें को वो लिख के रखा था। और एक दिन वो पार्चमेंट पढ़ रहा था, यिर्मयाह ने लिखा हुआ, और डैनियल पढ़ते पढ़ते प्रार्थना करने लगा परमेश्वर को। और ये बातें हम पढ़ते हैं डैनियल की किताब 9 अध्याय में। डैनियल की किताब 9 अध्याय में मैं मेंशन खाली करूंगा, आप अपने टाइम में ये स्टडी खुद कीजिए। दानियल 9 एक पद से मैं पढ़ रहा हूं। दारा राजा, अहासवेरोस राजा का बेटा, ये पहले साल में मीदी राजा, जब कल्दियों का देश भी वो लोग लिया था, इनका पहले राज्य का पहले साल में मैं दानियल यिर्मयाह नबी के पुस्तक में लिखा हुआ भविष्यवाणी पढ़ के ये समझा कि हमें देश से 70 साल के लिए निकाला गया है। ओके, 70 years. That means किंग डेरियस, मतलब बाबिलोन साम्राज्य खत्म होके अब मीदो फारसी राज्य शुरू हुआ है। ओके, द कैंकरवर्म एंड द कैटरपिलर लिखा है ना, द लोकस्ट, ये सब बातें। सो डैनियल जब जाना कि अरे 70 साल के लिए हम लोग को देश से निकाला गया था, हमारा कसूर, हमारे जो भी जो पनिशमेंट था वो 70 years, इस देश से, हमारे देश से हम लोग बहिष्कार होना है, तो ये तो बीत गया। तो डैनियल इस बात को लेकर प्रभु को प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जब दानियल प्रार्थना करते हैं, आप देख लीजिए ना, इनका प्रार्थना आप 9 अध्याय 3 से आप पढ़ सकते हो, और 3 से आप पढ़ के 20 तक, मतलब 17 पद का लंबा प्रार्थना उनका। और इस प्रार्थना में आप क्या सुनोगे, पढ़ोगे, पश्चाताप करते हुए, प्रभु से माफी मांगते हुए, इट्स ऑफ रिपेंटेंस, इट्स ऑफ brokenness and humility, it's of confessing the sins. यद्यपि दानियल एक धर्मी आदमी था, यद्यपि दानियल अपने जिंदगी में निज कभी पाप और गंदगी में पड़ा नहीं था, पर फिर भी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रजा के लिए वो विनती और अंतर विनती कर रहे हैं, राइट। और जब 20 पद खत्म होते हैं तो 21 पद में दिखाई देते हैं कि गैब्रियल आ पड़ा उनके आगे। द एंजल गैब्रियल अपीयर्ड unto Daniel. ओके, जैसे कुछ देर बाद आगे हम लोग को बोल रहे थे ना कि मूसा ने आग जलते हुए आग देखा, ऐसे ही डैनियल ने अपने सामने गैब्रियल प्रधान दूत को आते हुए देखा। और आके आप और मैं जैसे एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे से हम लोग वाकफियत पूछते हैं,
पूछताछ करते हैं, अपने दुख, अपने कामों का बात करते हैं। ऐसे ही गैब्रियल दानियल के साथ बात करने आया, राइट? और उस बात जब लेके आए 21 से अगर 22, 23, 24 आप जाते हो तो लिखा है 70 हफ्ताएं आप लोग को दिया गया है बोल के गैब्रियल कहता है। 70 weeks are determined to you and your people. दानियल का प्रश्न, दानियल का प्रार्थना क्या था? प्रभु, आपका दास यिर्मयाह के अनुसार हम लोग देश से 70 साल निकाला जाएगा। और आज प्रभु 70 साल तो निकल गए, फिर भी हम लोग कल्दियों के देश में हैं। बेबीलोनियन साम्राज्य खत्म हुआ, मीदो फारसी राज्य आ गया, और फिर भी हम अपने देश में वापस नहीं गया है। क्या, कैसे समझना प्रभु, आपसे आगे हमारे लिए क्या है बोल के जब प्रार्थना कर रहे थे, तो गैब्रियल प्रधान दूत दानियल के पास शाम में प्रार्थना के समय में आके कहने लगा कि तुम और तुम्हारे लोगों को 70 हफ्तायां दिया गया है। 70 weeks have been given to you. और ये 70 weeks अगर आप इसको याद करोगे तो एक साल में 52 weeks होता है, 52 हफ्ता होता है। 70 हफ्ता तो एक साल और 18 हफ्ता खाली हुआ, मतलब एक साल और 4.5 महीना खाली हुआ, not even 1.5 year. But brothers sisters, ये हफ्ताएं दिन का हफ्ताएं थे नहीं। ये जो वीक्स साल का हफ्ता था। 1 week equals to 7 years. Okay? That is 490 years are given to you, Daniel, and your people. To you and your people, Daniel, बोल के गैब्रियल कहता है। 490 साल। अब बात होता है कि 490 साल कब से, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है। और ये बातें हम पढ़ते हैं 25 पद से। Know and understand therefore that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, कहा गया है, जानो और समझ लो कि जब कोई राज आज्ञा जाहिर होगा जेरूशलेम को पुनर्निर्माण करने, जेरूशलेम का दीवारों को पुनर्निर्माण करने के लिए जब आज्ञा हुक्म दिया जाएगा, तब से ये 490 साल शुरू। और ये हुक्म और ये आज्ञा कब दिया गया, कहां लिखा है? अगर आप नेहमाया का किताब में आप पढ़ोगे तो नेहमाया ने आर्टेक्सर्क्स राजा को एक हुक्म पत्र मांग लिया, और आर्टेक्सर्क्स राजा ने नेहमाया को हुक्म पत्र देके सारा राज्य, इर्द गिर्द का राज्यों और राजकुमार और छोटे छोटे राजाओं को हुक्म पत्र दिया कि मैंने आज्ञा दिया है यहूदी लोग को वापस अपने देश में, शहर में जाके शहर पुनर्निर्माण करना। आप सब इन सब को मदद करोगे बोल के हुक्म दिया है। और कहा जाता है, ऑल बाइबल स्कॉलर्स बिलीव that this was in 445 BC.
445 यीशु पूर्व ही. So that means the 490 years, 490 साल जो प्रभु ने यहूदी लोग को दिया है, वो शुरू हुआ 445 यीशु पूर्व ही, BCE. Right? Next part. From the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Messiah the Prince मतलब यीशु मसीह shall be 7 weeks and 62 weeks. जेरूसलम को पुनर्निर्माण होने का आज्ञा निकलने से मसाया ख्रिस्ट आने तक 7 और 62 हफ्ता होगा. That is 62 plus 7 is 69 weeks. Out of the 70 weeks equals to 490 years, 69 weeks is complete यीशु मसीह तक, अर्थात 483 साल, उस 490 साल का यीशु मसीह का समय तक वो पूरा हुआ, वो कंप्लीट हुआ. 26 आफ्टर 62 weeks मतलब विभाजन किया, एक 7 हफ्ता, एक 62 हफ्ता का समय. 62 weeks के बाद मसाया को मारा जाएगा लिखा है. After 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself लिखा है. उनका कसूर के लिए नहीं, उनके कोई पाप के लिए नहीं, उनका कोई गुनाह के लिए नहीं, पर 62 हफ्ता के अंत में मसाया यीशु मसीह को मारा जाएगा लिखा है. सो द क्लियर डिमार्केशन दिया है. शुरू होता है ये 490 साल जब जेरूसलम को पुनर्निर्माण करने का हुक्म का घोषणा. 483 years out of 490 years कंप्लीट होता है जब मसाया मारा जाता है मसाया को. उनके कसूर के लिए नहीं मर रहा है, बोल रहा है वहां पर, वो हमारे कसूर और हमको मुक्ति देने के लिए वो मरा है. सी डैनियल 600 साल आगे लिख देता है कि मसाया अपने भूल, अपने कर्मों, अपने गुनाह के लिए नहीं मरते, पर हमारे लिए वो मर जाता है. सो दैट मीन्स फ्रॉम the commandment to rebuild Jerusalem till crucifixion, 483 years is over out of 490 years. तब 7 साल खाली बचा है यहूदी लोग के लिए. Okay? It is unbelievable. True. It is extraordinary कि हम लोग जैसे नालायक, हम लोग जैसे क्षुद्र लोग ये बातें करते हैं. It's out of the imagination of so many people. But हम लोग बात करते हैं कि
हम लोग बाइबल विश्वास करते हैं और बाइबल में लिखा गया है, दिखा गया है, हिस्ट्री में भी ट्रेस कर सकते हो. सो फॉर द जूज अब खाली 7 साल बाकी है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, टू द बोर्ड. नीतीश का going to try again successfully this time I think. मैंने लिखा है बोर्ड में, time stops for the Jews at 33 AD. जब क्रूस में यीशु मसीह उठ पड़ा और मरा गया, यहूदी लोग के लिए समय बंद हो गया, समय रुक गया. ओके, remember, I will read you a passage. आप लोग खाली सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं. O Jerusalem, which kills the prophets and stones them that are sent unto you, how often would I have gathered thy children together, as a hen does gather her brood under her wings, and you would not. Behold, your house is left unto you desolate, and verily I say unto you, ye shall not see me until the time come when you shall say, blessed is he that comes in the name of the Lord. यीशु मसीह कह रहा है लूका 13:34 में, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो तुम्हारे के लिए भेजा गया प्रचारक लोग और नबियों को मारते हो, पथराव करते हो, कितना मैंने चाहा कि तुमको जैसे एक मुर्गी अपने चिंगना को अपने पंख के नीचे सुरक्षा जमा करने में कितना तुमको चाहा, पर तुम नहीं माना. देख, अब तेरा घर बिगड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं सच सच कि जब तक तुम ये नहीं कहोगे धन्य प्रभु के नाम में आने वाला, तब तक तुम अनुग्रह नहीं पाओगे. इसीलिए मैंने चार्ट में लिखा है, एट द क्रूसिफिक्शन 33 AD कहता है टाइम स्टॉप्स फॉर द जूज. ओके, ये बातें हम लोग लूका 21 में भी पढ़ सकते हैं, रोमी में भी पढ़ सकते हैं. और उस समय से जब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, दोबारा मैं पढ़ा हूं, आप लोग याद खाली कीजिए ये बातें. रिमेंबर ये बातें मैं जो आपको शेयर कर रहा हूं, एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड. All power is given to me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, which is the name of the Son, also the name of the Holy Spirit, Jesus Christ, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. मत्ती 28:18 में यीशु मसीह कहता है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को कहा था कुछ साल आगे, समारी के पास मत जाना, अन्य जाति के पास मत जाना, पर जाओगे तो खाली इज़राइल का भटका हुआ मेमनाओं के पास जाना, भेड़ाओं के साथ जाना, भेड़ के साथ जाना. वो यीशु मसीह जिसने एक साइरोफेनिशियन माँ को कहा कि जो बच्चे का खाना है
मैं कुत्ता को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मुक्ति अभी तक यहूदी का था। अब वो यीशु मसीह अपने जीवन बलिदान करके दोबारा जागा है और जीवित होके कहता है, अब सब अधिकार आकाश और पृथ्वी में मुझे दिया गया है। All power is given to me in heaven and earth. आज कोरोना फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, आज कोई बीमारी, आज कोई मुसीबत, यू हैव द लॉर्ड विथ यू, जिनके पास सारा अधिकार आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और धरती का है। You know, many, most of our problems in our lives are not caused by the forces of darkness. ये बस प्राय 90% हमारे प्रॉब्लम हमारे अपने काम और एक्शन से है। मैं मेडिकल छोटा छोटा जो आता है, जो लिख आता है, यू नो, मेडिकल जर्नल्स दैट कम, आई रीड, और कहता है मेडिकल जर्नल्स में कि मेडिकल जर्नल में वो नहीं कहता है, मेडिकल जर्नल्स में ये कहता है कि 70% ऑफ आवर सिकनेसेस आर बिकॉज ऑफ आवर माइंड, हमारे मन का, हमारा दिमाग का चिंता फिक्री, ये सब की बात से ये मेडिकल जर्नल्स कहता है। सो पुअर डेविल, ज्वरो आयो भने पनि शैतानलाई नै डाँट्छ, खोकी लाग्यो पनि शैतानलाई नै डाँट्छ, ढाड दुख्यो पनि शैतानलाई नै डाँट्छ, होइन? अब 100 क्विन्टलको बोरा उठाउनु जान्छु म त ढाड दुख्छै दुख्छ नि, त शैतानलाई किन डाँट्नु? त्यो 100 किलोलाई 25 गरेर गऱ्यो भने त ढाड दुख्दैन नि, होइन? बात यही है। अब सुन रहे कि बाहर इन्फेक्शन है, बाहर ये है, बीमारी है, और फिर भी हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो फिर ये भी नहीं हुआ। सो यू हैव द लॉर्ड जो कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मेरा है। इमेजिन क्रिश्चियंस, प्रभु कह रहा है कि वो शक्तिशाली है, भयानक है। कहां पर? स्वर्ग में खाली नहीं, धरती में भी। आज अगर हमारा प्रार्थना विफल होता है, आज हमारा प्रार्थना का अगर जवाब नहीं होता है, तो शायद हमारा मांगने में गड़बड़ है, सारा हमारे काम में गड़बड़ है। पीठ दुखता है और हम प्रार्थना करते रहते हैं, कहते हैं प्रभु नहीं समझता है। शायद हम लोग वो 100 क्विंटल का या 1 क्विंटल का भार हम लोग 25 पे करना होगा। सी, मेंटल लोड ऑल्सो एंड थिंग्स लाइक दैट। एनीवे, और लिखा है, अब कहता है, गो ye therefore and teach all nations. That's why मैं कह रहा हूं मत्ती 28 का 19 से अन्य जाति का समय शुरू हुआ। So when at AD 33, time for Jews stopped and time for all nations, Gentiles began। और हम लोग समझते हैं कि जेंटाइल्स के लिए भी 2000 सालों दिया गया है। Now somebody will say that means 2033 Gentile time is over. Yes, सीधा हिसाब करने से। पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, द जूलियन कैलेंडर, इस कैलेंडर में कुछ गड़बड़ी है। There is some error which still
कोई आदमी भी बता नहीं सकता है आज तक। और ये बात प्रभु ने किया है, नहीं तो उनका हर बात को ट्रेस कर सकते हो आप। ओके, नाउ जब अन्य जाति और ये सारा देशों का समय खत्म होगा, तब वो प्रकाशित वाक्य 11 का 7 सालों तब शुरू होगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वेयर रेवलेशन 11 कम्स? अब समझ रहे हो आप कहां प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 3.5 साल और 3.5 साल का मेंशन, दोनों को आप मिलाएंगे तो 7 साल होगा। वो है वो टाइम जो गाब्रियल ने आके दानियल को बताया। नाउ द पॉइंट इज, हम लोग ने दानियल 9 में 2 पाठ खाली पढ़ा। पहले पाठ था शुरू होगा जब जेरूसलम को पुनर्निर्माण होने का हुक्म दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट कब रुकेगा? 62 हफ्ता या 69 हफ्ता, जब मसाया उनके कसूर के लिए नहीं पर दूसरे के कसूर के लिए मारा जाएगा। राइट? अब रहा 7 साल, ओनली 7 years, और वो 7 years में क्या क्या होना है देखिए। लेट्स रीड Daniel 9 and 24. Daniel 9:24. 70 weeks are determined upon to your people and upon your holy city. याद कीजिए, यहूदी लोग अपने देश में आया हुआ 73 साल हो गया है, पर उनका टाइम शहर का बिना गिना नहीं जाता है। That's why. और शहर के बिना क्यों नहीं गिना जाता है? कि उस शहर में that's God's provided place of worship, that is God's chosen place of sacrifice. वो परमेश्वर ने चुने हुए जगह है, परमेश्वर ने चुन के वहीं पर बलिदान होना है बोला है। खरसांग में बलिदान नहीं होना है, नेपाल में बलिदान नहीं होना है, झारखंड और बिहार में बलिदान नहीं होना है, अरुणाचल में बलिदान नहीं होना है, डुअर्स में नहीं होना है। नो वे, नॉट इन अमेरिका, नॉट इन यूरोप, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन साउथ अमेरिका, नॉट इन अफ्रीका। इट इज ओनली इन जेरूसलम। दैट्स व्हाई शहर हमेशा, दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप ने जब जेरूसलम को मान्यता दी, भविष्यवाणी का एक शतरंज का वो जो पीस होता है ना, एक और बढ़ गया है। अब रहा है मंदिर का भाग। जब वो हाथ में आएगा, बस उनका समय शुरू तक। So 70 weeks are determined unto your people and upon your holy city. यहां हाथ रख लीजिए, लूका 21। रिमेंबर, ये पैरेलल्स आप याद कीजिए। हिंदी और नेपाली बाइबल में कैसे लिखा है मैं अभी नहीं कह सकता हूं। लूका 21 का 24, and they shall fall by the edge of the sword, Jews, and shall be led away captive into all nations. ये डैनियल का बात नहीं है, याद कीजिए। ऑल नेशंस मतलब
दानियल तो बेबीलोन चला गया था, सारे देशों में भाग जाएगा, निकल जाए, तितर बितर हो गए. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. समझ रहे हो? शहर अन्य जाति के पास है तो समय अन्य जाति का पास है. सो इजी. देखिए ना, प्रभु का समय जानने के लिए इतना सहज है. But then people cannot accept it. यीशु मसीह को मसीहा है बोल के पहचानना इतना सहज था. वो महापुजारी लोग जब यीशु मसीह जाग गए और जो सेंट्री था, जो सिपाही लोग भाग भाग के दौड़ के उनके पैलेस में जाके बोला कि सर ये तो अचानक अचंभव का घटना हुआ, वो तो जाग गया. उस महापुजारी लोग अगर वो घटना को ग्रहण करके पश्चाताप करना था, शायद प्रभु उनको पश्चाताप ग्रहण करता था. पर उन्होंने क्या कहा? चुपचाप रहो बोल के वो सिपाही लोग को पैसा दिया. See, that's what's grace. आज अगर आप ये बातें समझ रहे हो, ये बातें आप लोग को समझ लगता है, ठीक लगता है, तो you have grace. You are enjoying grace. If you can't understand and relate these things, probably grace isn't given to you much. मैं हिंदी में पढ़ा हूं, वो तलवार से कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होके पहुंच जाएंगे यहूदी लोग, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा. ओके, सी नाउ लेट्स गो बैक टू Daniel 9:24. So 70 weeks are determined to your people. 70 weeks are determined upon your people and upon the city. Now, to finish transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in the everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the Most High. लिखा है ऐसे, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए. रिमेंबर, मैंने आज आपको दिखा रहा हूं, लोगों और शहर मेंशन किया है Daniel 9:24 में. लोगों और शहर लूका 21:24 में भी मेंशन किया गया है. So the moment Jerusalem completely with the temple area goes back to Jews, it's Jews time. जब तक टेम्पल माउंट एरिया अन्य जाति देख रहे हैं तो समय अन्य जाति का है, पर वो समय निकट 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 होके आ रहा है. And if God's doing, who can stop it? Now, ठहरे गया है और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगा युग का धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी द्वारा पर छाप दी जाए और परम पवित्र की अभिषेक किया जाए. एक प्रश्न में आपको एक वर्ष में आपके आगे रखता हूं. रिमेंबर, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को चेलाओं ने पूछा कि आपका राज्य कब शुरू होगा. रिमेंबर, याकूब और यूहन्ना के मां ने कहा यीशु मसीह को, जब आप राज्य करोगे तो आपका सिंहासन के दायां और बायां मेरे दोनों बेटों को आप
रख दीजिए प्लीज। यहूदी लोग में मालूम था कि एक दिन राजाओं को राजा होके यीशु मसीह रहेगा। राजाओं का राजा एक उपाधि है, एक टाइटल है। आज हम रिफर खाली करते हैं उनको इस टाइटल से, पर राजाओं का राजा एक दिन वो बनेगा। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 में चेक करोगे तो लिखा है, जो सफेद घोड़सवारी होके आते हैं उनके सिर पर अनेक मुकुट है, बोल रहा है। There are many crowns on his head. राजाओं का राजा, राइट। सो जब यहां लिखा गया है कि 70 weeks are determined unto your people and upon your holy city to finish transgression, यीशु मसीह के बलिदान से होता है। To make an end of sins, यीशु मसीह के बलिदान से होता है। To make reconciliation for iniquity, यीशु मसीह के बलिदान से होता है। To bring in the everlasting righteousness, यीशु मसीह के राज्य में होता है। To seal up the vision and prophecy, जितना बात भी उत्पत्ति से भविष्यवक्त लोग ने भविष्य किया है, भविष्यवाणी किया है, तो यीशु मसीह में होना है, वो पूरा हो जाएगा। And to anoint the most holy means, यीशु मसीह जब अपने सिंहासन पर राज्य करने के लिए जेरूसलम में बैठेगा। So that means जब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का बातें आप याद करेंगे तो समय वो 7 साल के बाद यीशु मसीह का राज्य शुरू होगा। इसीलिए तो उस राज्य में प्रवेश करने को अधिकार तुम सबको दिया जाएगा। 666 का मोहर मत लगाओ अपने हाथ में और अपने सिर पर। ईश्वर का डर करो, बेबीलोन से निकलो। बेबीलोन मतलब आज रोमन कैथोलिक चर्च and all other churches, Protestant denominations, याद कीजिए आप, all churches run उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अपने पास्टरेट कमेटी के डिसीजंस के अनुसार। ये बड़े बड़े चर्चेस, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, चाहे वो लूथरन हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल्स हो, अक्सर जहां पर प्रचारक लोग, पादरी लोग एक वेतन के लिए काम करते हैं, एक सीईओ जैसे फंक्शन करते हैं। रिमेंबर, इट माइट बी ऑफेंडिंग जब मैं ये बातें करता हूं, बट लाउडेशिया याद कीजिए, यीशु मसीह दरवाजा का बाहर है। एक तरह आप ले सकते हो कि चर्चेस का बाहर है, दूसरा तरह भी आप ले सकते हो पर्सनल एप्लीकेशन। बट इन दिस बिग चर्चेस, Jesus Christ does not reign. It might be hard for some of you to accept this, पर ये सच्चाई है। और इसीलिए कहता है कि बेबीलोन से निकलो मेरे लोग। एक किताब जो दिया गया है, इस किताब के अनुसार आप जियोगे, करोगे, सोचोगे, लगोगे, तो आप निश्चित मुक्ति के द्वार के अंदर आप प्रवेश करोगे। डोंट फियर सिस्टम्स, फियर गॉड।
सो ये जो बचा हुआ 7 साल है, दानियल के 70 हफ्ता जो दिया था, ये 7 साल प्रकाशित वाक्य 11 में दिया है। और इस 7 साल में जितना भी काम होना है बस होना है। उसके बाद यीशु मसीह के राज्य इस धरती पर शुरू होगा और दोबारा जैसे ईदन था वैसे ही प्रभु इस धरती को वापस अपना शान, अपना महिमा और अपनी अवस्था में दोबारा वापस ले जाएगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। इसीलिए विश्वासी लोग एक आराम और एक पूरा अश्योरेंस में जीता है, क्योंकि आने वाले युग में यीशु मसीह के साथ आप और मुझे रहना है, राज्य करना है, चलना है। समय हमारे लिए अंत हो रहा है, कम हो रहा है, और समय जितना हमारे कम होते जा रहा है यहूदी लोग के लिए नज़दीक आ रहा है। हमारे लिए बहुत कम समय है, तो होशियार के साथ बहुत चौकन्ना होकर हम लोग जीना है। यहूदी लोग भी, उनके लिए बस 3.5 साल खाली है, 1260 के दिन खाली है, क्योंकि उस 3.5 साल खत्म होने के बाद तो 2 नबी लोग को मारा जाएगा। रहा जो 3.5 साल में तो नरसंहार हुआ, महासंकट हो जाएगा। All over the world, the new world order will take over. One world religion will take over. और अगर आप उसमें दाखिल नहीं होंगे तो आपको रहना जीना बहुत मुश्किल होगा। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आज ये जो टीकाकरण चल रहा है कोविड का, और इसकी वजह से आज कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम करवाना है तो इंजीनियर लोग और हायर अथॉरिटीज उनको पूछेगा आप क्या टीका लगाया है, आपका वर्कर्स टीकाकरण हो गया है। कहीं आपको उड़ना है, जाना है, तो एयरलाइंस पूछता है आपका टीकाकरण हो गया है कि नहीं। आप अगर नेपाल घुसना है तो पीसीआर टेस्ट मांगेगा, आपका टीकाकरण हो गया है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक रिहर्सल हम लोग देख रहे हैं। There will be some form, जब ये प्रभु ने बोला हुआ भविष्यवाणी प्रकाशित 13 अध्याय का पूरा होगा। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, इतना भयंकर कृपा प्रभु ने आप और मुझे किया है, इतना प्रेम किया है कि प्रभु ने आप और मुझे उनका वचन दिया है। तो मैं आग्रह करता हूं, पढ़िए, विश्वास कीजिए, और इन बातों पर आधार होके आप जीना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे और कर्म में नहीं करेंगे, तब तो ये बेकार हो गया। अगेन आई क्लोज विथ रिमाइंड यू कि याकूब ने कहा कि विश्वास बिना काम मुर्दा है। अब वो बात प्रेम, दया, मदद करने का बात है, पर आज भी अगर हम लोग विश्वास करते हैं कि समय निकट है, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, और इसी मुताबिक हमारे जीवन शैली नहीं मुड़ा जाएगा, नहीं बना जाएगा, पर हम एक बात से कह रहे हैं कि प्रभु जल्दी आ रहा है, और दूसरे पक्ष में जिंदगी में हम सालों साल के लिए, 2-3 पुस्ता के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। बी वाइज। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लापरवाही करो। लिव योर लाइफ। जिंदगी जीना है, परिश्रम करना है, काम में लगना है,
पर सब अपने जगह में, पर पहले स्थान प्रभु को हमेशा पहले स्थान मिलना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बात तो इम्पॉर्टेंट है। वेरी ऑफन लोग कहता है गॉड अंडरस्टैंड्स, जैसे प्रदीप ब्रदर ने अच्छे बात कहा, सही बात है। आप शायद घर में काम कर रहे होंगे, इसीलिए आप सुनते हो और कैमरा ऑफ करते हो। कहीं आप लेट के सुन रहे होंगे, इसलिए आप कैमरा ऑफ है। See, where 2 or 3 gather in my name, there I am. कहीं कुछ जरूरत काम पड़ा तो मैं ऑफ करूंगा मैसेज को। See, प्रायोरिटीज, प्रभु का लिए प्रायोरिटीज, पहले स्थान होना है। God understands. Yes, He does. Yes, He does. He does understand that I am the giver of life. मुझे पहले स्थान दो और तेरा सब कुछ पर मैं देख रेख करूंगा, ये प्रभु कहता है। और आज लेट मी क्लोज बाय कोटिंग दैट वर्ड्स अगेन। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा शक्ति और अधिकार मुझे दिया गया है। द लॉर्ड सेज दैट। सो रेस्ट अश्योर्ड, इस प्रभु ने आपको बुलाया है, उनके लहू से आप खरीदे गए हो और आपको इस प्रभु से लेना देना है। और ये प्रभु आपको कृपा करे, अनुग्रह करे, दया करे और हमेशा आपको आपका निर्दिष्ट स्थान में चलने के लिए आपको अनुग्रह करे। प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे को याद कीजिए, एक दूसरे के लिए अंतर्विनती कीजिए। एंड may God bless all of us. May God bless all of us. Father in heaven, we thank you this morning again for this time. बहुत छोटे हैं हम, बहुत नालायक है हम कि आपका इस महान किताब में लिखे हुए बातें करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। शर्म लगता है प्रभु बहुत बार, क्योंकि अपनी जिंदगी में इस मुताबिक कामों का कमियां हैं। इसीलिए विनती करते हैं प्रभु, जैसे आपका वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, समझते हैं, इसी पर आधार हो के जीवन जीने के लिए आप हमें सब अनुग्रह कर, हमें सब काबिलियत, हम सबको आप आपके हजूरी में चढ़ाते हैं। आप हिफाजत कर, हमारे जीवन को आप आशीष दे, कृपा कर प्रभु। जब तक फिर ना मिले, आपके अनुग्रह, दया और कृपा में हम सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना, आमीन।